पिछले क्लास में हम तुम लोगों को बताए थे कि एरिया ऑफ सर्किल प्रोग्राम के जरिए कैसे निकाला जाता है। आज हम तुम लोगों को बताने जा रहे हैं कि फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। पहले ये समझो कि लूप होता क्या है। लूप का मतलब होता है एक चक्र। चक्र मतलब बार बार एक ही चीज़ों को दोहराना, इसी को लूप कहते हैं। तो उसी तरह से प्रोग्राम में भी कई बार हम लोग को ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग को बार बार एक ही चीज़ को दोहराना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि कुछ काम आसान हो जाता है हम लोगों का। पूछो कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमको 1 से लेकर के 10 तक का नंबर को प्रिंट करना है तो उसके लिए तुम क्या करोगे? उसके लिए printf1, printf2, printf3 इस तरह से करके प्रिंट करेंगे तो कितना लाइन लिखना पड़ेगा? 10 लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा लूप लगा दें कि वो 10 तक खुद ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करके उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, तो इससे क्या होगा? काम आसान हो जाएगा। क्लियर? तो इस काम आसान करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप मतलब बार बार होने वाला प्रक्रिया। वो क्या करेगा कि प्रिंट करेगा, उसमें ऐसा मैकेनिज्म हम लोग लगाएंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो 1 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद वो 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा प्रिंट हो जाएगा 2, उसके बाद फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब वो 10 तक जैसे अगर वो प्रिंट करना है तो 10 तक वो प्रिंट हो गया, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ये हुआ लूप मैकेनिज्म। अब इस लूप को कैसे करेंगे? तो इस लूप को करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को समझेंगे। फॉर लूप किसको कहते हैं? तो फॉर लूप जो होता है वो इसी काम के लिए स्पेशली बनाया गया है जो हम अभी तुमको बताएं। ये है पहले 1 से लेकर के 10 तक को प्रिंट अगर करना हो तो वो एक एक करके इंक्रीमेंट करते चला जाता है और उसको प्रिंट करते चला जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम छोटा सा बना करके हम रखे हुए हैं ताकि इसको समझा सकें। एग्जांपल के तौर पर देखो, ये हैज़ इंक्लूड studio.h हैज़ इंक्लूड corneo.h, ये तो लिखना ही लिखना है हर हाल में। उसके बाद अगला लाइन है हम लोग का void में। उसके बाद एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है, इंटीजर आई वेरिएबल को, नंबर नेम। और उसके अगला लाइन है, देखो अब इसको ध्यान से देखो, फॉर ब्रैकेट में आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन 10 और सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ये क्या है? ये एक फॉर लूप है। एक तरह से देखो तो ये फंक्शन है, फॉर है ना, फंक्शन। उस फंक्शन के बीच में हम लोग ये आर्गुमेंट डाले हैं, आई बराबर 0 आई। लेकिन इसका एक मतलब होता है। क्या मतलब है? अब ये देखो, फॉर लूप जो है 3 एक्सप्रेशन में बटा हुआ है, जिसमें से पहला है इनिशियल एक्सप्रेशन, उसके बाद दूसरा है उसको कंट्रोल करने वाला, यानी कि उसको टेस्ट करने वाला कंडीशन। ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट यानी एक्सप्रेशन, और तीसरा हो गया इंक्रीमेंट करने वाला। अब इसको सीधा सिंपल भाषा में समझो, यानी कि आई को इनिशियलाइज करना है। ये आई वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं किए थे, यानी आई इक्वल टू 0 या इसमें कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं डाले थे। तो फॉर लूप में क्या होता है? ये 3 काम होता है। पहला काम होता है उसका कुछ वैल्यू डाल देना। तो पहला जो स्टेटमेंट होता है यानी कि एक्सप्रेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ वैल्यू उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं? 0 डाल दिया, आई इक्वल टू 0। उसके बाद उसी में दूसरा स्टेटमेंट है यानी एक्सप्रेशन। ये दूसरा क्या है कि ये टेस्ट करता है। ये क्या करता है? लूप को बताता है कि लूप कितना देर तक चलेगा या कब तक चलेगा। यानी कि ये कंट्रोल यही करता है, तय करता है कि लूप कब तक चलना है। और तीसरा है इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। इसका काम होता है जो वैल्यू हम लिए हैं या तो उसको बढ़ाना है या फिर कम करना है। तो उसके आधार पे जो है ये पूरा का पूरा लूप एक सर्किल चलता है, बार बार चलता है। कैसे? सो देखो, इसको समझो। फिर अगला लाइन देखो, ये ब्रैकेट में हम लोग क्या किए हैं? कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर में लिखे हैं printf और /n %d और i का वैल्यू को प्रिंट करा दिए हैं। ठीक है? इससे क्या होगा? सिंपल एक लाइन में समझो, ये क्या कर रहा है? i के वैल्यू को प्रिंट कराने का काम कर रहा है। लेकिन अब i का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे समझने की जरूरत है। इसको कैसे समझेंगे? i का वैल्यू क्या है? अभी 0 है। ठीक है? अब ये क्या करेगा? चेक करेगा कि i का वैल्यू 10 से छोटा है या नहीं। i का वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो गया? 10 से वो छोटा हो गया। तो 10 से छोटा होगा तो इसका मतलब उसको प्रिंट करना है। प्रिंट कर देगा, इस लाइन को प्रिंट कर देगा। और i का जो वैल्यू होगा
वो अगला जो स्टेप आने वाला है यानी लूप में, उसमें वो एक बढ़ जाएगा। यानी आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस वन। ये होता है आई प्लस प्लस का मतलब, यानी कि जो वैल्यू इसमें हम डाले हैं, जैसे 0 + 1 और 0 + 1 आके फिर आई में स्टोर हो जाएगा। ये होता है इसका मतलब। नहीं समझे? फिर से समझो। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस वन, यानी 0 = 0 + 1। तो अब उसके बाद जब 1 हो जाएगा तो फिर वो जाके स्टोर हो जाएगा आई में, यानी कि एक जो वैल्यू उसका बढ़ गया फिर उसी में स्टोर हो जाएगा, यानी उसका एक इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो इस तरह से आई का वैल्यू एक बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये फिर यहाँ प्रिंट एफ होकर, यानी कि जब ये प्रिंट कर देगा उसको, उसके बाद दोबारा घूम करके यहाँ आएगा वापस, क्योंकि वो ये क्या आप बताए थे, चक्र है, एक लूप। वो चेक करेगा कि अब आई का वैल्यू कितना है। आई का वैल्यू बढ़ गया है अब की बार, अब बढ़ के वो हो गया है 1, क्योंकि यहाँ आई प्लस प्लस हो गया था। अब वो फिर चेक करेगा आई का वैल्यू अब कितना है। तो आई का वैल्यू 10 से छोटा है या नहीं। एक भी क्या होता है, 10 से छोटा ही होता है। तो उस तरह से क्या होगा कि फिर एक बार वो प्रिंट कर देगा इस लाइन को। अब की बार जो आई का वैल्यू प्रिंट होगा वो 1 प्रिंट होगा, और चूंकि स्लैश एन है वो एक लाइन नीचे करके प्रिंट हो जाएगा, यानी 0, फिर उसका अगला लाइन में 1, उसके बाद फिर ये प्रिंट हो गया, फिर वापस यहाँ आएगा। फिर आई का वैल्यू अब की बार फिर 1 बढ़ गया, यानी 1 से 2 हो गया। तो अब की बार फिर चेक करेगा, इसी तरह चेक करते करते 9 तक पहुँचेगा, यानी कि 9 को प्रिंट करा देगा। लेकिन जब 10 यानी कि आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, तब उसमें फिर दोबारा आएगा चेक करने क्या आई का वैल्यू 10 से छोटा है या नहीं। तो आई का वैल्यू यहाँ क्या है, आई का वैल्यू 10 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 10 बराबर होता है, छोटा नहीं है ना। 10 10 से छोटा नहीं हो सकता है, 10 बराबर होता है 10 के। तो इसलिए क्या होगा, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, और तब उसके बाद ये प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और उसके बाद फिर इस लाइन में आ जाएगा। यानी इस लाइन के बीच में तब तक घूमता रहेगा, इस ब्रैकेट के बीच में, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब ये अगला नीचे लाइन में आ जाएगा गेट ch में, और उसके बाद वहाँ से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पर 0 से लेकर 9 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, देखो ये आउटपुट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तुम्हारे स्क्रीन पर इस रिजल्ट आएगा इस प्रोग्राम को बनाने के बाद। तो इस प्रोग्राम को तुम लोग C++ में एक बार बनाओ, बना करके देखो। समझने में अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम फिर से एक बार समझा देंगे, लेकिन इसको एग्जाम्पल के रूप में एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि क्या हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में। मान लो कि ये तुम हो, क्लियर, और यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, तुम्हारे पास यहाँ नीचे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसको फिर से समझो। ये तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे ढेर सारा पत्थर रखा हुआ है, बहुत सारा है, 50-60 पूरा गिट्टी का ढेर रखा हुआ है। यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है। तुमको कहा गया कि हर बार तुमको एक पत्थर उठा के लेके जाना है और उस बर्तन में रख देना है, और जब बर्तन 10 भर जाएगा, यानी 10 पत्थर उसमें आ जाएगा, तब तुमको काम को स्टॉप कर देना है। तो तुम क्या करोगे, फिर एक बार में जाओगे, पत्थर एक रख के आओगे, फिर घूम करके आओगे, यहाँ से एक पत्थर उठाओगे, और यही क्रम करते रहोगे जब तक कि उसमें 10 पत्थर ना भर जाए, ठीक है। और जैसे ही 10 पत्थर भर जाएगा, तुम आगे कहोगे हाँ मेरा काम खत्म हो गया, क्लियर। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ये क्या है कि यहाँ पर सेम चीज उसको कहा गया है कि 10 तक तुमको ये इंक्रीमेंट करके, यानी कि बता रहा है कि तुमको 10 तक प्रिंट करना है, उसके बाद उसको स्टॉप हो जाना है। तो ये से बढ़ता जाएगा 1 2 3, यानी कि ये पहुंचाने का काम कर रहा है 1 2 3 4 5, और ये चेक कर रहा है कि तुम 10 रखे या नहीं रखे। जैसे ही तुम 10 रखोगे तुम्हारा काम स्टॉप हो जाएगा। अब अगला जो हम लोग क्लास लेंगे, ये था एक तरह से पूरा चैप्टर, तुम्हारा सी प्रोग्राम का फर्स्ट चैप्टर वो फिनिश हो गया है। तुमको जितना बेसिक चीज़ था तुम लोगों को वो हम जानकारी दे दी है। लेकिन अब अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, और उसके बारे में जानेंगे, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, जितने तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, और डिक्लेरेशन उसका कैसे किया जाता है, इस सब चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। ये अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।